हेलो प्यारे बच्चों, क्लास टेंथ का 17 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है। इंग्लिश के बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं आपके पास, ग्रामर क्वेश्चन है और प्रोज हैं, अनसेंट पैसेज हैं। अनसेंट पैसेज को सॉल्व करने का तरीका है तो वो सारा मैं अपने वीडियो में डालते जा रही हूँ। तो 17 फरवरी तक आपको सारे आईएमपी जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे इस वीडियो पे मिलेंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जो भी छात्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ये था आपके पास परीक्षा दन का सेक्शन 2026 मॉडल टेस्ट क्वेश्चन पेपर है। सेट 3 है। क्या है? सेट 3। मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको ये अनसेंट पैसेज को पढ़ना बताया था। तो कैसे कर, जैसे रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन हो। ये 5 मार्क्स का है और नीचे भी ये 5, तो 5 5 ये 10 तो आपके पक्के। तो मैंने क्या कहा था कि ये अनसेंट पैसेज तो आपको रीड करना, पर पहले इसके पहले हम ये क्वेश्चन पढ़ लें। जैसे ये है, जिन बिल्ट फॉर अलादीन अ हाउस, टर्म, प्लेस एंड कार्ड। 4 ऑप्शन है आपके पास, हाउस है, टर्म है, प्लेस है, कार्ड। अब फर्स्ट और सेकंड है, हु वाज स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। मैजिक लैम्प में SLAV स्लेव यानी कौन गुलाम था। तो ये तो हमें पता है, हमने बचपन से स्टोरी पढ़ चुके हैं कि जो जिन्न होता है वो स्लेव में गुलाम रहता है। ठीक है। फिर और नेक्स्ट है, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज मीन्स वेरी ओल्ड। वेरी ओल्ड का मीनिंग भी आपको पता, वेरी ओल्ड मतलब बहुत पुराना। एनिशिएंट यानी पुराना होता है। हम यहाँ पे इसको भी लिख भी दें, एनिशिएंट यानी क्या हो गया, ये पुराना। एनिशिएंट यानी पुराना। ये तो देखिए, ये भी मिल गया हमको, ये भी मिल गया बिना पढ़े। फिर द जिन्न वॉज द गुड एट हिज वर्ड। क्या जिन्न मतलब जिन्न कैसा है? अच्छा है, गुड है ना, अच्छा। तो हम पढ़ चुके ना कि जिन्न हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। जो भी बोलता है, हम बोलते हैं जैसे जिन्न को वो चिराग को खींचते हैं तो बोलता है ना, हुक्म मेरे आका, हुक्म मेरे आका। तो जिन्न कैसा होता है? गुड होता है। तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया। क्या हो गया? ट्रू हो गया। फिर ये वाला अब हमको ई वाला ढूंढना है और फर्स्ट वाला ढूंढना है। तो चलिए, फर्स्ट आपके पास है, अलाउद्दीन बादशाह पुअर वाई हु फाउंड इन द एनिशिएंट टर्म। क्या शब्द मिल गया आपको? एनिशिएंट टर्म मिल गया। ये मिल गया एनिशिएंट टर्म, ए टर्म। तो क्या? जिन्न बिल्ट अ टर्म फॉर अलाउद्दीन। ठीक। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है? जिन्न सप्लाइड वेल्थ ऑफ अलाउद्दीन। तो ये है, ये इसको फिर पूरा धीरे धीरे हमने पढ़ा है। स्लेव ऑफ द मैजिक लैम्प। क्या? ही वॉज द स्लेव। ही मतलब जिन्न के लिए आया है। फिर बाउंडेड टू द टास्क एंड लॉर्ड मास्टर वांटेड व्हेन द अलाउद्दीन विश्ड टू एनीथिंग ही वॉज ओनली टू रब यानी रगड़ा हमने लैम्प। एंड जिन्न वुड अपियर टू कैरी आउट हिज विशेज। द जिन्न वॉज गुड एट हिज वर्ड। ये दिया हुआ, जिन्न वॉज कैसा है? गुड एट हिज वर्ड। ये हमको इससे भी मिल गया है ना। फिर ही सप्लाइड द अलाउद्दीन विद द बाउंडलेस वेल्थ। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सप्लॉइड की जगह क्या आएगा? ये आंसर इसका क्या आ जाएगा? फोर्थ का बाउंडलेस। क्या आ जाएगा? बाउंडलेस वेल्थ मतलब बहुत अधिक हमको पैसा मिलता है। तो आए आपको ये एंसेंट पैसेज समझ में। सेकंड वाला हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली आंसर द फॉलोइंग। वाटर एज वेल इज नोन एज द वैल्यूएबल एसिस्ट एंड मोस्ट वाइटल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑफ द अर्थ। क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ इज वाटर वैल्यूएबल असिस्ट। फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाउ इज वाटर वैल्यूएबल असिस्ट। तो आंसर यहीं से मिल गया कि वाटर इज वैल्यूएबल। यहाँ पे ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वाटर इज द वैल्यूएबल असिस्ट एंड मोस्ट देयर वाइटल फॉर द कंटिन्यूस लाइफ ऑफ द अर्थ। ये फर्स्ट वाले का आंसर। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द यूजलेस है प्रैक्टिस टू कंजर्व वाटर। गलत है। रेन वाटर कैसा है? यूजलेस नहीं है। हम जो बरसात का पानी, रेन वाटर बोले तो बरसात के पानी को हम क्या करके इकट्ठा करते हैं। आजकल जो गड्ढे खोदते हैं और पूरा छत का जो पानी होता है वो कहाँ जाता है? भूमि में जाता है। मतलब उसको हम यूजलेस नहीं बोल सकते, यूजफुल बोल सकते। तो ये क्या आया आपके पास? फॉल्स आया। फिर वी शुड क्रिएट टू यूज वाटर सेंसिबली, अडॉप्ट, रिड्यूस अवेयरनेस एंड द रिटायर्टेड। तो क्या है ना, अडॉप्ट नहीं होता, रिड्यूस भी नहीं हो सकता। अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। क्या होती है? जागरूकता मतलब पानी के प्रति। वी शुड क्रिएट द जागरूक अवेयरनेस टू यूज़ वाटर सेंसिबल मतलब जितनी ज़रूरत है हम उतने ही पानी को यूज़ करें। ये हमको अवेयरनेस होनी चाहिए। आया समझ में। फिर आपके पास है
टू कंजर्व वाटर वी नीड टू अवॉइड वॉशिंग वाटर, ठीक। रिसाइकल वाटर, यू रिड्यूस यूज ऑफ वाटर, ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। हम कंजर्व मतलब सुरक्षित रखना, कंजर्व वाटर, तो हम इसको सुरक्षित रख सकते हैं। एंड वी आर इन हैबिटेंट ऑफ प्लेनेट, तो कहाँ पे हम पानी है, तो अर्थ, काहे में, अर्थ में। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन आंसर हो गया। सेकंड आपके पास है सेक्शन बी। देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। गेम्स एंड स्पोर्टेड एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। अब पहले हम क्वेश्चन में क्या पूछता है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग एंड मेक नोट्स ऑन इट। इसके क्या करना है, नोट्स बनाना है, ठीक। गिव ए सुटेबल टाइटल ऑफ इट। तो इसको पूरा अपने रीड किया और इसका टाइटल हमको करना। देखिए आपको क्या है, देखो याद नहीं, जैसे ये हमको याद भी नहीं था, हम फर्स्ट पॉइंट तो हमने यही दे दिया, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। फिर दे हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड फिजिक्स क्यू एंड माइंड ऑफ द स्टूडेंट। फिर अ साउंड बॉडी, तो दे हेल्प डेवलपमेंट फिजिक्स एंड माइंड। A sound body processes the sound mind. If we are the big and sick, he cannot have a fertile womb. ठीक है। गेम्स एंड सपोर्ट कीप अस हेल्दी, ये नंबर 2 दे दिया हमने। द गेम्स एंड स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी एंड फर्टाइल ब्रेन। मतलब हमको कैसा बनाता है गेम्स, ये एक यहाँ से भी उठाया हमने, ये भी दे दिया और साथ में हमने ये फर्टाइल ब्रेन भी जोड़ दिया। फिर दे कीप इस एक्टिव एंड मेक ए स्मार्ट। गेम्स आर द, क्या आ जाएगा, दे कीप अस, तो द गेम्स कीप अस एक्टिव स्मार्ट knowledgeable फिर दे शुड नॉट ओनली डेवलप माइंड, तो एंड दे शुड नॉट ओनली डेवलप माइंड, तो अपन कैसे लिख सकते हैं, गेम्स कीप अप माइंड, डेवलप माइंड एंड बॉडी, ठीक। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव ए ग्रेट वैल्यू ऑफ स्टूडेंट। तो ये इस तरीके से आप छोटे छोटे इसके पॉइंट बना सकते हैं। अब हम इसका रेफर में देख लें, क्वेश्चन नंबर 41 पेज में कैसा है, जिसको आपको आसानी से हेल्प हो जाए। ये देखिए, आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस, ये छोटे छोटे इस तरीके से, स्पोर्ट्स कीपर्स स्टूडेंट डिसिप्लिन, गेम्स स्पोर्ट्स ऑफ द ग्रेट वैल्यू स्टूडेंट लाइफ, ये तो इस तरीके से नोट्स लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ सब गेम्स एंड स्पोर्ट्स, इसका टाइटल तो हमको ऊपर से ही मिल जाता है। उसके बाद आपके पास क्या है, यू आर, ये आप या तो एप्लीकेशन कर लीजिए, एप्लीकेशन ही कीजिए या लेटर ही कीजिए। फिर यहाँ से भी एक ऐसे, ये साइंस का आप कर ही लीजिए। अभी भी आपके पास 5 दिन हैं, 3 लाइन भी याद करेंगे तो आपको आराम से हो। उसके बाद क्या है, लुक एट द विजुअल इनपुट गिवन। ये आपको दिया हुआ द सन राइजेस इन द ईस्ट है, या ये क्या नदी बह रही है और फिर ये पेड़ लगे हैं। तो इसका भी आपको 67 पेज में हम देखते हैं कि ये पूरा लिखा हुआ है इसका। तो जितनी लाइन आपसे हो सकते हैं उतना कर लीजिए। ये वाला है क्वेश्चन नंबर 8, नेचर इज़ द वास्ट एंड द फुल ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स। मतलब इससे रिलेटेड नेचर, देखो सूर्य उगरा पेड़ है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नेचर इज ए वास्ट एंड फुल नेचर ब्यूटीफुल थिंग दैट कंफर्ट अवर फिजिकल एंड इमोशनल सेंस। आप छोटे छोटे 5-10 लाइन इसमें से लिख सकते हैं। एक ये विजुअल वाला भी है आपके पास, ये चित्र दिया हुआ है। नॉइस पॉल्यूशन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। तो 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपसे ये बन जाए। चलिए, इसके बाद आपके पास क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। When we reached the station, the train had already left, छूट चुकी। देखिए, when we reached, ये पास्ट टेंस है। ये क्या है, पास्ट टेंस, मतलब जब हम स्टेशन पहुंचे थे, ट्रेन क्या हुई, लीव, लेफ्ट। चूँकि ये पास्ट टेंस में, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लेफ्ट आएगा। डू नॉट लीव द रूम, आप रूम नहीं छोड़ोगे। वह आई कम बैक, आफ्टर, बिफोर एंड अनटिल। तो इसमें क्या, डू नॉट, जब तक रूम नहीं छोड़ोगे, बिफोर आई कम बैक, बिफोर नहीं आएगा इसमें, अनटिल, जब तक आई कम बैक। ये गलत इसने भरा है, क्या आ जाएगा इसका, अनटिल यानी होता है जब तक, अनटिल कम बैक, इसकी रॉन्ग है ये आएगा अनटिल का मीनिंग होता है जब तक हम नहीं आते। दिस इज अ बॉय whom आई मीट यस्टरडे, है ना, दिस इज द बॉय ये आएगा इसमें। द किड जम्प्ड अपॉन, सॉरी इंटू नहीं है इसमें,
इट अपॉन के ऊपर, है ना, ये मैं समझा भी चुकी हूँ, अपॉन द माउस। फिर अमित यूजुअली स्पीक्स इंग्लिश, ये अमित है, यूजुअली है, थर्ड पर्सन है, तो ये क्या आएगा, एस आएगा यहाँ पे। फिर माई मदर डिड नॉट सेंड मी एनी रिप्लाई एंड ही हैज़ द इन्वाइटेड, ही इज इन्वाइटेड टू हिज बर्थडे पार्टी, इन्वाइटेड देम टू हिज बर्थडे पार्टी। दे, THEY दे यदि शुरू में होता तो दे, बट ये देम है तो इसलिए ये क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट में जा रहा है, इसलिए क्या आएगा, देम आएगा। फिर यहाँ से आपके पास ये पूरे डूएस डायरेक्टेड है। द क्या है, लता वॉट ए न्यू कार, लता ये मैंने समझाया हुआ है, देखिए कैसे आएगा ये, अ न्यू कार, क्या है ये, ए न्यू कार वॉज, VOUGHT वॉट क्या है, वर्ब का पास्ट टेंस की क्या है, तो ए न्यू ड्रेस वॉट बाय लता, कहाँ है इसका आंसर, अ न्यू ड्रेस वॉज वॉट बाय लता, सही। इफ़ ही टेक ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन, इफ़ देखिए ये है इफ़ ही टेक ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन, इसकी जगह क्या लगाना है आपको, अनलेस, अनलेस का मीनिंग होता है इफ़ नॉट, अनलेस का मीनिंग क्या होता है, इफ़ नॉट, तो देखिए अनलेस लगाए हमने, ही टेक ए टैक्सी, यदि तुम टैक्सी नहीं लोगे तो ये यहाँ पे ये जो विल है इधर पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, नॉट, यदि तुम टैक्सी नहीं लोगे तो ही विल नॉट रीच द स्टेशन, तो स्टेशन नहीं पहुँचोगे, आता है इफ़ ही टेक, यदि तुम टैक्सी लोगे तो स्टेशन पहुँचोगे। अब क्या है, अनलेस मतलब यदि तुम टैक्सी नहीं लोगे तो स्टेशन नहीं पहुँचोगे। दूसरा है इफ़ ही डज नॉट टेक ए टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन, यदि तुम टैक्सी नहीं लोगे तो ट्रेन को मिस कर दोगे, तो अनलेस ही टेक ए टैक्सी ही विल मिस द ट्रेन। चूँकि यहाँ पे ये जो है ये डज नॉट लगा है, क्या लगा है, डज नॉट, और इफ़ का मीनिंग ही क्या होता है, अनलेस, तो जब हम यहाँ पे अनलेस लगा रहे हैं तो इस डज नॉट की हमको ज़रूरत नहीं है, तो ये किसी ना किसी सन में आए हुए हैं। फिर क्या है, द पुलिस अरेस्टेड हिम, किस में चेंज करना, पास्ट परफेक्ट में करना, तो ये इधर पे क्या लग जाएगा, इधर हैड लग जाएगा बस, द पुलिस हैड अरेस्टेड हिम। फिर मिस्टर ग्रैंड मदर इज़ वेरी वीक शी कैन नॉट वॉक, ये बहुत ईजी है, ये वेरी को हटा के सो लगाइए, द ग्रैंड मदर इज सो वीक एंड सॉरी दैट शी कैन नॉट टू वॉक स्टेशन, कहाँ गया, सॉरी वॉक, माई ग्रैंड मदर इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक। नेक्स्ट आपके पास आई लाइक ए मैंगो, लाइक वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, ये अपने वीडियो में मैं समझा चुकी हूँ। जब V1 होगा क्या होगा, बोला V1 है तो क्या लगेगा, डू नॉट लगेगा, क्या लगेगा, डू नॉट, आई लाइक ए मैंगो, आई डू नॉट लाइक ए मैंगो। फिर माई ग्रैंड मदर हो गया आई लाइक, नेहा सेड आई वॉन्ट टू ओपन द वेग, ये है चेंज टू नरेशन, देखिए इसको समझिए, नेहा ने कहा आई वॉन्ट टू ओपन द वेग, कि मैं बैग को खोलना चाहती, ये था डायरेक्ट, ये क्या था, अब नेहा ने कहा कि वह, क्या बोला मैंने, नेहा ने कहा कि वह बैग खोलना चाहती है, तो नेहा सेड कहा कि, तो इसलिए क्या लगाया, दैट, और शी ये चला जाता है पास्ट टेंस में, और आई वह, क्या बोला, आई वॉन्ट टू ओपन हिज बैग, मैं बैग खोलना चाहती हूँ, ये नेहा ने कहा, हम दूसरे को कैसे बताएंगे, नेहा ने कहा कि वह बैग खोलना चाहती है, तो शी वॉन्टेड टू ओपन द बैग, शी वॉन्टेड टू ओपन द बैग। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है पर फिर भी आप बहुत अच्छे से समझिएगा। अगला हमारे पास है, बहुत इजी है, ब्रेड मेकिंग पॉपुलर इन गोवा, व्हाट नेम वाज गिवन टू ऑटर, मिजवेल, ऑटर का क्या था नाम, मिजवेल, ऑन विच ट्री वाज क्रो सिटिंग, हेमलॉक ट्री, क्रो काय में बैठा था, हेमलॉक ट्री में बैठा था, एंड मैन क्राफ्ट कुरगेस कॉफ़ी। देखिए ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं, ये बिल्कुल 4 नंबर आपके, बिल्कुल आप मेरे वीडियो को भी सुन लेंगे तो आपसे बन जाएगा। फिर रीड द एक्सट्रैक्ट, बहुत अच्छे से मैंने हर एक्सट्रैक्ट को समझाया है तो इसको भी आप कर लीजिएगा। चलिए आपके पास है, हु आस्क्ड द वाली टू गेट ऑफ द बस, ड्राइवर, कंडक्टर, ओल्ड लेडी एंड पैसेंजर। इसको पढ़े अब, डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट नाउ दैट यू आर हियर and by myself, oh I had be much too afraid, journey amused the girl be to speaking the conductor, तो इसका आंसर आया कंडक्टर। what did वॉली विश फॉर, उसकी विश क्या थी उसकी, वॉली की,
व्हाट यू अफ्रेड टू कम इन द बस, इसकी विश थी बस राइड की थी, किसकी, बस राइड की। तो वाली वॉज द कॉन्फिडेंट इन द बस, ये इसका आंसर था कॉन्फिडेंट। तो ये आप थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, इसके आंसर्स आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए क्वेश्चन दूसरा था व्हाट डिड वाली विश फॉर, ये दिया हुआ है ऑल बाय हिमसेल्फ, ओ आई हैड मच टू अफ्रेड। तो जनरली अम्यूज्ड बाय द गर्ल वे टू स्पीकिंग द डॉक्टर कंडक्टर्स कहा, बट यू वी आर नॉट अफ्रेड टू कम इन द बस, क्या आपको मतलब डर नहीं था। तो उसने जवाब दिया नथिंग टू बी एफ्रेड अबाउट दैट, मतलब वो डरी हुई नहीं थी, इसलिए क्या करना चाहती थी, वो बस को चलाना चाहती थी। और ये इसका और चूंकि वो डरी हुई नहीं थी इसलिए नर्वस भी नहीं थी, दुखी भी नहीं थी, डिप्रेस्ड भी नहीं थी, कैसी थी वो, विश्वासपूर्ण थी, कॉन्फिडेंट थी वो। चलिए रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। द बे ऑफ क्रो एंड स्पीक डाउन, ये सारी पोएम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए सीधे हम आंसर पे आते हैं। व्हाट इज़ द पोएट स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट का क्या था, तो वो कैसा था, हैप्पी भी नहीं था, कंफ्यूज भी नहीं था, एक्साइटेड भी नहीं था, कैसा था, डिप्रेसिव था। डिप्रेसिव था मतलब उसको वो दिन अच्छा नहीं लग रहा। ये पूरा स्टोरी पढ़ चुके हैं इसलिए हम तुरंत पूरे वेयर वाज द क्रो, क्रो कहाँ बैठा था, हेमलॉक ट्री पे बैठा था, किसमें था, हेमलॉक मतलब धतूरे का पेड़ पे बैठा था। व्हाट डिड क्रो शेक ऑन द पोएट, तो डस्ट ऑफ स्नो, कहाँ गया आंसर, ये डस्ट ऑफ स्नो, बहुत ईजी है। उसने हेमलॉक ट्री पे बैठा था और उसने जो था उसके ऊपर नरेटर जो था, लेखक जो था, उस पर बर्फ़ के पार्टिकल्स को वो कर दिया था। अब यहाँ से हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, हम चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो 5 क्वेश्चंस या नेक्स्ट जो वीडियो मिलेगा उसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से आपको जो मुझे छोटे छोटे लगेंगे क्वेश्चंस दोनों तीनों साइड के मिला के मैं इसको समझा के डाल दूँगी। तथा बिल्कुल भी वीडियो को बिना स्किप करके पढ़िए, समझ के पढ़िए। और अभी तक मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरे सब्जेक्ट के IMP एक्सप्लेन सहित मिलेंगे। बाय।